आज हम बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स में जो सेकंड पेपर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इसमें एक टॉपिक ले रहे हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, इनके उद्देश्य क्या रहे हैं और किस तरह से हमने उपलब्धियां इसमें प्राप्त की हैं। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक मैं इसका परिचय दे देता हूं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास को तेज गति से करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया गया। तो पंचवर्षीय योजना का बनाने का जो निर्माण का कार्य था वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय योजना आयोग इसको करता है। इसको मॉनिटर करना, इसको एग्जीक्यूट करना, ये सब कार्य प्लानिंग कमीशन का है। तो अभी हाल में ही मार्च 2012 में हमने 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर ली हैं। तो किस प्रकार से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए, किस प्रकार से अचीवमेंट, किस प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त की गई, ये हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वह 1951 से लेकर के 1956 तक का जो पीरियड है, जो समय है, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस 5 ईयर प्लान को प्रेजेंट किया था उसके स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। जो पहला प्लान बजट निर्धारित किया गया वो 2069 करोड़ का वो एलोकेट किया गया। और इसको जो एलोकेट किया गया, जो विभिन्न एरिया, जो क्षेत्र है जिसमें इस बजट को दिया गया, इरिगेशन और एनर्जी की अगर बात करें, सिंचाई और ऊर्जा के लिए, तो कुल बजट का लगभग 27.2% जो हिस्सा था वो सिंचाई और ऊर्जा के लिए निर्धारित किया गया। इसी प्रकार से कृषि और सामुदायिक विकास के लिए 17.4% इसमें से इसके लिए निर्धारित किया गया। यातायात के लिए, संचार के लिए 24% रखा गया। उद्योग की बात करें तो उद्योगों के लिए इसमें 8.4% का जो था वो आउटले दिया गया। सामाजिक सेवाओं की अगर बात करें तो इसके लिए 16.64% निर्धारित किया गया था कि 16.4% जो है वो सामाजिक सेवाओं को दिया जाएगा। भूमि के रिहेबिलिटेशन के लिए 4.1% निर्धारित किया गया। तो इस तरह से ये और अन्य क्षेत्रों के लिए 2.5% जो है वो निर्धारित किया गया। जो इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए कि पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें हमारा लक्ष्य क्या होगा, तो इसमें जो था सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमें उसी समय आजादी ही प्राप्त हुई थी, देश जो बहुत ज्यादा जो दशा खराब थी अर्थव्यवस्था की, तो इसमें जो प्राथमिक उद्देश्य रखा गया वो ये कि लोगों का जो जीवन स्तर है उसको, उसमें सुधार करना है, उसको अपलिफ्ट करना है। और इसको तभी किया जा सकता है जब हम अपने नेचुरल, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकें, न्यायिक रूप से उसका हम प्रयोग कर सकें। तो इसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसके लिए लक्ष्य 2.1%, 2.1% का जो टारगेट था वो लक्ष्य रखा गया कि इस दर से हमको वृद्धि करनी है अपने जीडीपी में। लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया, जब प्लान स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब हम अंत में पहुंचे, तो ये देखा गया कि जो पर एनम, जो प्रति वर्ष जो वृद्धि दर रही है जीडीपी में, वो 3.6% की रजिस्टर की गई। तो इसको एक सक्सेस कह सकते हैं कि जो ये योजना थी सक्सेसफुल रही, सफल रही, लक्ष्य से ज्यादा हमने जो है अचीवमेंट किया। इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट प्लान था, इसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई से संबंधित कई योजनाएं जो थी वो चालू की गई थी। डैम्स बनाए गए बड़े बड़े, जो अपने हीराकुंड बांध है, भाखड़ा बांध है, तो ये बड़े बड़े जो डैम हैं ये इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किए गए थे। और इसके अलावा जो लैंडलेस रहे हैं, जो भूमिहीन मजदूर थे, उनको रिहेबिलिट करने के लिए, उनको पुनर्निवास करने के लिए, जो कि जिनका की कृषि में ही जो मेन वर्कर थे ये लोग, तो इनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्निवास के लिए इनके लिए कार्य किया गया इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में। भूमि संरक्षण को भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि भूमि संरक्षण किया जाना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, जो रेलवे सेवाएं हैं, सड़कें हैं, सिविल एविएशन है, इन सब में भी वृद्धि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में खास विशेष स्थान इसको दिया गया।
और इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जो फंड्स थे वो ठीक ठाक, जिसको बोलते हैं कि ठीक फंड दिए गए उस टाइम पर। और जो मेजर्स थे कुछ ऐसे लिए गए जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लघु उद्योग हैं, छोटे स्तर के उद्योग हैं, उनको जो है इनका भी विकास हो सके। तो इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 1956 में। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1956 में स्टार्ट किया गया और उसका जो समयावधि इसके लिए निश्चित की गई वो 1956 से लेकर 1961 तक जो था वो द्वितीय प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया। जो सेकंड प्लान रहा है, इसमें जो फोकस किया गया मेन बेसिकली वो इंडस्ट्री पर, उद्योग के ऊपर इसमें फोकस किया गया मेन मुख्य रूप से। और मुख्य जो इसमें रहा हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग जो था उनका विकास करना देश में, क्योंकि अगर विकास का पहिया तेजी से चलाना है तो उसके लिए उद्योगों का होना आवश्यक है, और वो भी भारी उद्योग जिसमें कि लोहा, सीमेंट, स्टील और इस तरह के जो उद्योग हैं, मशीनें बनाने वाले उद्योग। तो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इनकरेज किया गया, और जो हमारा अपना निजी जो घरेलू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसको किया गया। जो द्वितीय योजना रही है, इसकी खास बात ये रही कि इसमें जो मॉडल अपनाया गया, एक महालनोबिस मॉडल इसको बोलते हैं। महालनोबिस का मॉडल आर्थिक मॉडल, उसके आधार पर विकास करने का प्रयास किया गया। तो इसमें भारतीय अर्थशास्त्री रहे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, 1953 में इन्होंने ये मॉडल तैयार किया था। तो इस मॉडल को ही इसमें अप्लाई किया गया कि इसके आधार पर हम अपने देश का विकास करेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो था, निवेश, उत्पादन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और जिससे कि लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में हमको तेजी से हमारा विकास और अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो सके। इस अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था ही माना जाता था, क्योंकि विदेशों से व्यापार हमारे लगभग नील थे। तो जो इंपोर्ट हम कहते, जो हम आयात कर रहे थे, आयात निर्यात, तो उसमें बेसिकली आयात में जो था वो कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं का आयात हम लोग कर रहे थे, तो उसी को ही किया गया इसमें। अचीवमेंट की अगर बात करें सेकंड प्लान में, तो हाइड्रो पावर का जो जल विद्युत परियोजनाएं, ये बहुत सारी योजनाएं चलाई गई इसमें, परियोजनाएं। 5 स्टील मिल्स थी वो स्थापित की गई, भिलाई में, दुर्गापुर, राउरकेला, इन जगहों में। कोयला का उत्पादन इस पंचवर्षीय योजना में बढ़ा। रेलवे लाइंस नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, उत्तर पूर्व में, तो ये रेलवे का जो है विस्तार किया गया। इसी दौरान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो परमाणु ऊर्जा आयोग था, उसकी स्थापना की गई 1958 में, और इसके जो चेयरमैन थे, आप बहुत जानते हैं आप, जैसे कि होमी जहांगीर बाबा, तो ये पहले चेयरमैन रहे इसके। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना की गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट की। और इसी में 1957 में एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई थी, स्कॉलरशिप को शुरू किया गया है, जिसमें कि जो यंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके न्यूक्लियर पावर में उनको एक्सपर्ट किया जा सके, इस उद्देश्य से ये जो स्कॉलरशिप थी ये शुरू की गई। इस पंचवर्षीय योजना में जो टोटल अमाउंट एलोकेट किया गया था, जो कुल निर्धारित किया गया पंचवर्षीय योजना के लिए, द्वितीय योजना के लिए, वो 4,800 करोड़ रुपए। और ये जो इस 4,800 करोड़ को निम्न क्षेत्र में बांटा गया, जैसे पावर और इरिगेशन के लिए, शक्ति और सिंचाई, सामाजिक सेवाएं, संचार, यातायात, अन्य में भी इसका जो है वो रखा गया इस पैसे के लिए। जो ग्रोथ टारगेट जो निर्धारित किया गया था, 4.5% इसमें ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था, जो अचीव हमने किया इस सेकंड 5 ईयर प्लान में, वो केवल 4% रहा। इस प्रकार सेकंड पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के पश्चात थर्ड प्लान जो स्टार्ट किया गया 1961 से 1966 का जो समय अवधि थी, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित की गई थी। तो अब पुनः तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुनः फिर एग्रीकल्चर, जो कृषि है, कृषि क्षेत्र को के विकास पर जोर दिया गया। और बेसिकली जो
व्हीट का प्रोडक्शन है, गेहूं का उत्पादन है, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई कि जो गेहूं का उत्पादन है वो तेजी से बढ़ सके। लेकिन इसी बीच 1962 में जो चाइना और इंडिया का वार हो गया, तो उसने जो था फिर वो थोड़ा सा कमजोर कर दिया अर्थव्यवस्था को युद्ध की वजह से। और जो फोकस था हमारा कि हमने विकास करना है, वो हट करके डिफेंस की तरफ, सेना की तरफ चला गया। इंडियन आर्मी को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसको जो बजट जो था वो शिफ्ट हो गया। 1965 से 66 के बीच में एक युद्ध और हुआ था भारत पाकिस्तान का, इंडो पाक वार। तो इसी दौरान इसके बाद एक बहुत बड़ा सूखे का हमने सामना किया 1965 में। तो इसकी वजह से जो ये युद्ध हुआ, सूखा पड़ा, तो इससे इन्फ्लेशन जो था वो कीमतें बढ़नी शुरू हो गई अर्थव्यवस्था में। तो कीमतें बढ़ने की वजह से जो था ध्यान जो था अर्थव्यवस्था में हमारा वो चला गया प्राइस स्टेबलाइजेशन की तरफ, कीमतों के स्थिरीकरण पे कि कीमतें किस प्रकार से स्थिर की गई जो कि अस्थिर हो चुकी थी युद्ध और सूखे के बाद। अगर तृतीय योजना का हम उपलब्धियां देखें तो इसमें कुछ डैम जो थे, नए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए, सीमेंट, फर्टिलाइजर जो थे ये इन उद्योगों का निर्माण किया गया इनके लिए। पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन शुरू कर दिया गया इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। बहुत से प्राइमरी स्कूल्स जो थे उनकी स्थापना की गई। और जो स्टेट्स थे, जो राज्य थे, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, उनकी भी ड्यूटियां निर्धारित की गई कि आपको भी जो विकास है उसमें अपना भागीदारी करनी है। इस उद्देश्य से पंचायत इलेक्शंस शुरू किए गए, पंचायतों का निर्माण किया गया क्योंकि वो राज्य ही उसको करवाने लगे। इसके अतिरिक्त जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, राज्य विद्युत बोर्ड्स, उनकी स्थापना की गई। सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए राज्यों को ही जो था रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, उत्तरदायी बनाया गया कि वो ही इसको देखेंगे। इसके अलावा स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, इनकी स्थापना की गई। सड़कों का निर्माण करना ये भी राज्य की जिम्मेदारी होगी कि अपने राज्य में सड़कों का निर्माण करना वो राज्य का कार्य होगा। तो इस प्रकार जो इसमें टारगेट जो था निर्धारित किया गया था 5.6% का इस योजना के लिए, वो एक्चुअल में जो रेट हमें मिला लास्ट में वो 2.4% रहा। तो उसका वो वही कारण था कि युद्ध और सूखे ने जो थे सारी स्थितियां जो है वो हमारे विरुद्ध कर दी। इसके बाद फोर्थ प्लान जो था वो अपने टाइम से शुरू नहीं किया जा सका। तो 1966-67 से लेकर के 1968-69 तक 3 जो है वार्षिक योजनाएं वो चलाई गई, क्योंकि उसके कारण थे चाइनीज पाकिस्तानी अटैक जो हुआ था 1962-65 का वार, उसके बाद सूखा, फिर देश में जो खाद्यान्न थी उसकी बहुत बड़ी कमी हो गई। तो ये जो बहुत बड़े स्तर पर हमको निर्यात आयात करवाना पड़ा दूसरे देशों से अपने देश में फूड ग्रेन्स को, खाद्यान्नों को। और इसलिए इस दौरान जो थी फिर वार्षिक योजनाएं निर्माण की गई और इन पर लगभग 6,626 करोड़ रुपए जो थे वो खर्च किए गए। और इन तीनों योजनाओं का अगर हम ग्रोथ रेट रखें तो वो बहुत कम रहा है, क्योंकि उस दर पर नहीं प्राप्त हो सका जो कि हमने निर्धारित किए गए थे। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से 1974 के लिए निर्माण उसका कर दिया गया। इस परियोजना के समय में इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने उस टाइम पर 1969 में 14 जो महत्वपूर्ण नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत बैंक जो थे उनको नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकृत किया भारतीय बैंकों को। जो हरित क्रांति, यह भी अपने एडवांस स्तर पर थी, इसमें भी बहुत एडवांसमेंट किया गया एग्रीकल्चर में, कृषि में, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। इसी दौरान जो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो युद्ध भी हुआ 1971 में। तो उसके बाद जो थे फंड्स का भी कुछ जो था वो शिफ्ट हो गया जो वार की तरफ, युद्ध की तरफ। तो वो भी थोड़ी सी अस्थिरता इस टाइम पर उत्पन्न हुई। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो परमाणु परीक्षण था वो किया गया।
भूमिगत परीक्षण। तो इसमें फिर भारत और पाकिस्तान दोनों देश लड़ने, आपस में इनमें वॉर ना हो जाए, तो इसके लिए यूएस ने जो था वो 7th फ्लीट अपनी जो है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपनी खड़ी कर दी, और एक तरह से वो धमकाना था भारत को कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की कोशिश ना करे। तो इस थोड़ी अस्थिरता इस टाइम पर रही, इस वक्त भी। तो टारगेट जो रखा गया था वो 5.7% का रखा गया था योजना के लिए, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ इसमें मिली हमको वो 3.3% रही। तो इस प्रकार से यह योजना भी उतनी सफल नहीं कही जा सकती जितना इसके लिए टारगेट निर्धारित किया गया था। चौथी योजना के 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का जो पीरियड है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो फोकस किया गया था मुख्य रूप से वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को जनरेट करना, गरीबी का उन्मूलन करना और लोगों को न्याय जो मिल सके उसके लिए अथक प्रयास किए गए। इसमें आत्मनिर्भरता, खासकर से जो कृषि उत्पादन है और जो हमारा डिफेंस है, सुरक्षा है, उस पर हम आत्मनिर्भर हो सकें, उस मामले में यह कोशिश की गई। इसी पंचवर्षीय योजना में इंडियन नेशनल हाईवे जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, सड़कों को चौड़ा किया गया, जिससे कि जो ट्रैफिक, जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, यातायात है, उसको वो आसानी से चल सके। इस योजना में जो टूरिज्म है उसको भी काफी एक्सपेंड किया गया। 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने इस जो प्लान था इसको रिजेक्ट किया। फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था उसको भी इनेक्ट कर दिया गया 1975 में। तो इसकी वजह से जो था वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के में एंटर कर सकी। अगर इस पंचवर्षीय योजना का हम टारगेट देखें तो वह 4.4% का इसमें टारगेट रखा गया था और एक्चुअल ग्रोथ हमको 5% की जो मिली थी। तो इस प्रकार ये प्लान जो था, ये योजना थी, वो सब सफल रही। इसके बाद हम आते हैं 6th 5 प्लान में, छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका जो पीरियड निर्धारित किया गया था 1980 से लेकर के 1985 के बीच में के होगा पीरियड इसका। और जो 6th प्लान जो है इसमें शुरुआत हो चुकी थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, आर्थिक उदारीकरण की। प्राइस कंट्रोल्स, कीमत जो कंट्रोल करने वाली जो राशन शॉप्स थी उनको बंद कर दिया गया जो गवर्नमेंट चलाती थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि राशन शॉप्स के क्लोज करने से, बंद करने से फूड प्राइसेस जो थे, खाद्यान्न की जो कीमतें थी वो बढ़नी शुरू हो गई और जो जीवन का जो लिविंग कॉस्ट है, जो रहने की जो कीमत है वो बढ़ने लगी। तो इसके साथ ही नेहरूवियन सोशलिज्म जिसको हम कहते हैं, नेहरू का समाजवाद, वो खत्म हो जाता है वो समय। और राजीव गांधी इस समय पर प्रधानमंत्री थे। इसी दौरान, इसी पंचवर्षीय योजना में फैमिली प्लानिंग जो था, परिवार नियोजन, उसको भी विस्तारित किया गया, जिससे कि हम जो ओवर पॉपुलेशन, जो अत्यधिक जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो चाइना में जैसे कि एक बच्चे की पॉलिसी है कि एक बच्चा से ज्यादा बच्चा अपने पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की फोर्स करने वाली जो टेक्निक थी, जो पॉलिसी थी, उसको नहीं अपनाया गया। जो प्रॉस्पेरियस एरियाज थे, जो अच्छे एरियाज थे, डेवलप एरियाज थे, भारत के स्टेट्स थे, उन्होंने तो इसको अडॉप्ट किया, तेजी से अडॉप्ट किया फैमिली प्लानिंग को, परिवार नियोजन को। जबकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में इसको जो है वो अभी ये सफल नहीं रहा परिवार नियोजन, और जिसकी वजह से जो अधिक जन्म दर वो बनी रही। लेकिन 6th प्लान जो है, छठी पंचवर्षीय योजना, एक बहुत बड़ी सफल योजना हमारी मानी जाती है 5 ईयर प्लान के इतिहास में। टारगेट ग्रोथ जो किया गया था इस टाइम पर 5.2% का रखा गया, लेकिन एक्चुअल में जो हमको मिला वो 5.4% था। इसके बाद हम चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। जो 7th 5 ईयर प्लान था हमारा, उसका जो समयावधि निर्धारित की गई थी वो 1985 से लेकर के 1990 के मध्य में जो थी वो रखी गई। और पंचवर्षीय योजना में, इस जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस की सरकार जो थी वो पावर में आ गई थी, और इसमें जो था वो
बेसिकली जो स्ट्रेस किया गया, जो महत्व दिया गया, वो ये था कि उत्पादन का जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता उद्योगों की, उसको बढ़ाना, क्योंकि बिना औद्योगिक विकास के हम विकास जो है वो उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे जितना कि होना चाहिए। तो इसमें अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीकी है, उसका प्रयोग पर बल दिया गया। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मुख्य उद्देश्य थे सातवीं पंचवर्षीय योजना के, वो ये रहे कि जो एस्टेब्लिश करना है हमने इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना है, फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। तो इसके जो ये लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हमको इनको बढ़ाते चलना है। जो 6 प्लान था उसकी सफलता 7th प्लान के में जो था, उसने इसको बहुत महत्वपूर्ण जो था वो बैक दिया, कि क्योंकि सफल रही थी 6 पंचवर्षीय योजना। उसके बाद जो ग्रोथ का प्रोसेस था वो चलता रहा, कंटिन्यू रहा। इसमें भी कृषि क्षेत्र में की बात करें तो कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ। मुद्रा प्रसार की बात करें तो वो भी कंट्रोल में रहा, मुद्रा प्रसार इस दौरान। जो भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, भुगतान संतुलन था, वो भी फेवरेबल रहा, हमारे पक्ष में रहा। और इससे जो था इन सब फैक्ट्स ने 7वीं पंचवर्षीय योजना को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया, एक मजबूत आधार दिया कि नया जो हम फ्यूचर में ग्रोथ के लिए प्लान कर सकें। और इसमें 7th प्लान जो थे, उसमें एफर्ट्स जो थे वो लगातार बनते किए गए कि सोशलिज्म, समाजवाद और जो एनर्जी है, शक्ति है, उसका हम जो निर्माण है वो करते रहे। जो थ्रस्ट एरियाज, जो मुख्य एरियाज निर्धारित किए गए थे 7th प्लान में कि कौन कौन से वो एरियाज होंगे जिसमें हम ज्यादा वर्क करेंगे, तो इसमें सामाजिक न्याय को, दूसरा जो गरीब, जो कमजोर वर्ग है, उनके शोषण को रोकना, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग बढ़ाना, कृषि का विकास करना, पॉवर्टी, गरीबी विरोधी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाना जिससे कि गरीबी कम, खाद्यान्न की सप्लाई पूर्ति पूर्ण रूप से हो सके, कपड़ा, आवास, ये सब सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा जो इंक्रीजिंग पर जो स्मॉल और लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, इनकी प्रोडक्टिव उत्पादकता को बढ़ाना, यह भी इसका थ्रस्ट एरिया रहा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाए रखना। जो अचीवमेंट्स की अगर बात करें, उपलब्धियों की हम बात करें, तो इसमें आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ी है पूरे योजना के दौरान। और एक जो हम लगातार निरंतर आत्मनिर्भरता के पथ पर चल पड़े कि हम जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने लगे। जो टारगेट निर्धारित किया गया ग्रोथ का वो 5.0% का था, और एक्चुअल अगर जो देखा जाए तो इसमें जो प्राप्ति हुई है वो 5.7% की रही है। तो इस प्रकार यह भी एक सफल योजना रही है। 6ठी और 7वीं लगातार 2 योजनाएं हमारी सफल पंचवर्षीय योजनाएं बनी। इसके बाद इस प्लान के बाद 8th प्लान का जो समय निर्धारित किया गया वो 1992 से 1997 का जो समय था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया। तो इसमें जो प्लान किया गया था वो यही था कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इंडिया में बनी रहे, जो स्थिरता है वो बनी रहे, जो हम जिस गति से हम विकास कर रहे हैं वह जो विकास का पहिया उसी तेजी से चलता रहे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो डिले हुआ प्रोग्राम, जो पंचवर्षीय योजना थी, तो 1990 से 1992 के बीच में इसमें केवल 2 वार्षिक प्लान इसमें भी लागू किए गए। और 1991 में इंडिया ने एक जो फॉरेन एक्सचेंज था, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, वो क्राइसिस में आ गया, बहुत कम हो गया हमारे पास, और वो लगभग $1 बिलियन का जो हमारे पास रिजर्व था वो रह गया था। तो ऐसे समय में एक जो रिस्क था, एक खतरा मोल लेने की कोशिश की गई कि चलिए जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला हमारा कॉन्सेप्ट है इसको चेंज करके हम एक नए भारत की जो है शुरुआत वो करते हैं। तो उस समय भी कांग्रेस सरकार इसमें रही,
सत्ता में, और पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त पर। तो इन्होंने ये कोशिश की कि जो हमारा जो विकास करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करते हैं। मनमोहन सिंह जी जो उस समय वित्त मंत्री थे, तो इनकी जो प्लान ये किया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने का मतलब है कि दूसरे देशों के साथ हम व्यापार शुरू करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल उदार बनाते हैं, बाहर वाले जो है यहाँ आकर के बिजनेस कर सकते हैं। तो यह जो शुरुआत थी, ये जो सोच थी, जो इम्प्लीमेंट की गई, यहां से ही हम इसको शुरुआत मानते हैं निजीकरण और उदारीकरण की। एक प्लान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में तो था उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए, इसमें मुख्य रूप से बल दिया गया, और भारत को धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था को जो खोला गया उस दूसरी इकोनॉमी के लिए, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को यहाँ प्रवेश के लिए, कि वो भी अपने जो यहाँ पर हम लोगों के साथ व्यापार कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि जो डेफिसिट हमारा घाटा था फॉरेन उसका विदेशी मुद्रा का, वो धीरे धीरे भरने लगा, घाटा जो था वो कम होने लगा। इसी दौरान 1995 में 1 जनवरी 1995 को भारत जो था वो एक सदस्य बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का सदस्य बन गया। और इस आर्थिक प्लान को, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को हम राव मनमोहन मॉडल कह सकते हैं कि उन्होंने ही इसको जो है इसकी शुरुआत की। जो मेन ऑब्जेक्टिव रहे हैं हमारे इस प्लान के, 8वीं पंचवर्षीय योजना के, तो उसमें सबसे पहले तो यही कि जनसंख्या को नियंत्रित रखें, गरीबी का उन्मूलन हो, अधिक रोजगार उपलब्ध हो, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है वह स्ट्रांग हो, वह इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, और इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव विकास है उसका डेवलपमेंट इसमें निर्धारित किया गया। पंचायत राज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया कि पंचायत राज और नगर पालिकाएं, NGOs, ये सब जो है इनका पार्टिसिपेशन होगा डेवलपमेंट में। ऊर्जा को प्रायोरिटी दी गई, और इसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट, जो हम अगर पूरे प्लान की देखें तो वो 6.78% निर्धारित की गई थी इसमें ग्रोथ रेट, तो एक्चुअल में जो प्राप्त हुई 5.6 का अचीवमेंट, इसमें उपलब्धि हमको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो पर एनम इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी कि वो 5.6% की, तो वो इन्वेस्टमेंट जो था वो 23.2% तो उसमें होना जरूरी था। और जो GDP जिसको हम बात करें, और इसमें जो आवश्यकता थी कैपिटल रेशियो की, वो 4:1 थी। तो इस प्रकार से यह योजना जो थी वो उतनी सफल नहीं रही जितने की होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक जो योजना का आकार अगर देखें हम, तो लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये ठीक योजना हमारी रही। इसके बाद 9th 5-year प्लान की हम बात करते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था वो 1997 से लेकर के 2002 तक का जो समय था वो निर्धारित किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना के। और इसमें जो मुख्य लक्ष्य रखे गए, जो उद्देश्य रखे गए, तो तेजी से औद्योगिकीकरण करना, मानव विकास करना, पूर्ण पैमाने पर रोजगार को उपलब्ध कराना, गरीबी का उन्मूलन करना, और जो हमारे घरेलू संसाधन है उसके मामले में हम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हो सके। उद्देश्य जो निर्धारित किए गए उसमें, तो उसमें भी प्रायोरिटी जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई, कृषि क्षेत्र को किया गया, और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की इसमें बात की गई। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को जो उस लेवल तक रोजगार उत्पन्न हो सके जिससे कि जो पावर्टी एलिवेशन है, गरीबी उन्मूलन है, वो किया जा सके। इसी दौरान इसमें जो कीमतें हैं उसको स्टेबलाइज करना, उसको स्थिर करना,
जिससे कि जो ग्रोथ होगी उसको, इकोनॉमी की जो विकास दर होगी उसको हम एक्सेलरेट कर सकें, बढ़ा सकें। तो कीमतें नियंत्रित नहीं होंगी तो हम विकास नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करना, जैसे शिक्षा, इसमें एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा मिले, पेयजल, सेफ जो है वो पेयजल मिले, सुरक्षित पीने का पानी, प्राइमरी हेल्थ जो प्राथमिक स्वास्थ्य है वो मिले, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी का विकास किया जा सके। देश में फूड की जो खाद्यान्न है उसकी सुरक्षा बनी रहे, पोषण मिलता रहे, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसको हम रोक सकें। इसके अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण, उसको बढ़ाया जा सके, और जो एक स्पेशल ग्रुप्स हैं सोसाइटी में उनके बेनिफिट्स को हम संरक्षित कर सकें। इसके अलावा ऐसा लिबरल मार्केट, ऐसा उदार बाजार बनाए रखना कि जिससे निजी निवेश यहाँ पर बढ़ सके। तो ये सब उद्देश्य इसमें जो नवी पंचवर्षीय योजना है इसमें रखे गए। तो जो अगर पूरी योजना की हम स्टडी करें तो इसमें ये देखते हैं कि जो नवी पंचवर्षीय योजना है इसमें जो ग्रोथ रेट था वो निर्धारित किया गया था 5.3% का, जो हमको जो एक्चुअल प्राप्त हुआ, और जबकि जो हमने टारगेट किया था कि 6.5% लगभग हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो 5.35 का ही हम जो परसेंट का ग्रोथ है उसको अचीव कर सके। तो इस प्रकार से नवी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। इसके पश्चात जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से लेकर के 2007 तक का जो समय था वो निर्धारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। इसमें लक्ष्य रखा गया कि जो हमारा जीडीपी में जो विकास दर होगी वो 8% की होगी, कि हम 8% की जीडीपी पर ईयर प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा जो गरीबी का रेशो है उसको 5% से नीचे ले आएंगे 2007 तक, ये भी लक्ष्य रखा गया था। हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, अच्छे स्तर का रोजगार जो है वो लोगों को दे सकेंगे। जेंडर गैप्स, जो लिटरेसी में है, जो साक्षरता में जो जेंडर गैप है, जो लिंग का अंतर है उसको कम करना। जो मजदूर इसी तरह से जो सेक्स के ऊपर हम वेज रेट्स में डिफरेंसेस हैं उसको भी कम करना, लगभग 50% का इसमें तक इसको कम करना 2007 तक, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम। और पूरे प्लान की उपलब्धि की अगर हम बात करें तो इसमें टारगेट जो रखा गया था विकास का, जीडीपी का, वो 8.1% का रखा गया ग्रोथ रेट का, कि ये हमको प्राप्त हो जाएगी। और अचीव जो हमने की है पूरी पंचवर्षीय योजना के दौरान वो 7.7% की जो अचीवमेंट की हो रही है। इस प्रकार 10वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया गया, और इसमें 2007 से लेकर के 2012 तक की जो समय अवधि थी वो निश्चित की गई कि यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि होगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य रखे गए थे वो बहुत काफी, मतलब इसमें सोचा गया कि देश का विकास किया जाना है अच्छी तरह से, जो हर एक क्षेत्र को इसमें शामिल करने की कोशिश करेगी, हर एक क्षेत्र में विकास हो सके। इसके लिए सबसे पहले उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसमें इनकम और पॉवर्टी, जो आय और गरीबी है उसके लिए जो प्रोग्राम बनाए गए, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, इसमें जीडीपी जो ग्रोथ है इसको एक्सिलरेट करने के लिए 8% का जो हम कह रहे हैं कि टारगेट था, तो 8% से 10% इसको करने की कोशिश की गई कि हम 10% को तक जीडीपी, इसको जो ग्रोथ रेट है इसको ले जाएंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट, और इसको मेंटेन रखेंगे 10% को 12th प्लान के शुरू होने तक। और 12th प्लान में इसको जो हम पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसको डबल कर देंगे 2016-17 तक। इस प्रकार का निर्धारित जो लक्ष्य था वो लेकर के चला गया था।
इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल जीडीपी इंक्रीज, एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कृषि का में जो ग्रोथ रेट थी वो 4% को इंश्योर करना कि वो 4% बनी रहे। इसके अलावा जो 70 मिलियन नई जो वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कार्य की जो संभावनाएं हैं, वो जनरेट करने की इसमें बात की गई। जो रियल वेजेस हैं अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो कि कहीं से प्रशिक्षित नहीं है किसी प्रकार से, तो उनका जो वेज रेट है उसको 20% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जो कंजम्पशन है, पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी का जो रेशो है उसको 10% से नीचे के स्तर पर लाने का जो लक्ष्य था वो रखा गया। एजुकेशन के क्षेत्र में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो इसमें ये ध्यान दिया गया कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है चिल्ड्रन में, जो बच्चों में, खासकर से एलिमेंट्री स्कूल में, प्राथमिक स्कूलों में, जो कि लगभग 52.2% तक था, तो वो 2003-04 से 2011-12 तक 20% का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि यह 52.2% जो 2003-04 में रहा है, 2011-12 तक ड्रॉप आउट रेट 20% से नीचे आ जाए। इसके अलावा इसमें जो था मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशनल एलिमेंट्री स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को विकसित किया गया ताकि हम देख सकें कि किस तरह से हम अपनी जो एजुकेशन की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको मेंटेन किए हुए हैं या नहीं है, उस गुणवत्ता की हम शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। लिटरेसी रेट जो था इसको बढ़ाना, और जो 7 ईयर से अबव के लोग, जो पर्सन हैं, जो 7 वर्ष की आयु से अधिक के जो जनसंख्या है, वो लगभग 85% से ऊपर लिटरेसी रेट हो जाए, साक्षरता दर हो जाए, ये लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया। इसके अलावा इसमें जो लोअर जेंडर गैप, लिटरेसी में जो जेंडर गैप है उसको भी 10 पॉइंट्स तक नीचे लाना है, जो 10% तक उनका जो डिफरेंस है उसको कम करना। और जो हायर एजुकेशन के लिए हम बात करें, तो हायर उच्च शिक्षा के लिए जो जाता है बच्चा, तो वह जो उसका भी 10% से लेकर के 15% तक जो है वो ज्यादा उसमें जाए हायर एजुकेशन में, उसको छोड़े ना बीच में। तो ये एक लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 11वीं योजना में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। शिशु मृत्यु दर को कम करना, जो कि प्रति 1028 तक लाने का लक्ष्य रखा गया कि ये जो है मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वो है 28 प्रति 1000 तक आ जाए। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर जो है, माता जो उस टाइम मर जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो भी 1000 बर्थ पर जन्म पर एक मौत जो वो है वो एक से ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, तो इस तरह का लक्ष्य इसमें रखा गया। इसके अलावा जो सेफ क्लीन जो शुद्ध पानी है वो पीने के लिए 2009 तक सबको उपलब्ध हो जाए, स्वच्छ पानी, और इसमें किसी प्रकार का वो ना हो। इसके अलावा जो कुपोषण है इसको कम करना, कुपोषण को जो बच्चे हैं खासकर से जो एज ग्रुप है 0 से लेकर 3 वर्ष तक का, इनको कुपोषण से बचाना, ये रखा गया लक्ष्य। जो महिलाओं में और बालिकाओं में जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी की, तो इसको लगभग 50% की कमी इसमें लाना कि खून की कमी ना हो महिलाओं में, बालिकाओं में, तो इसको 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 0 से जो सेक्स रेशो है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक का जो सेक्स रेशो है उसमें 935 जो था उसको लाना तक बढ़ाना इस रेशो को, क्योंकि कम हो गया है सेक्स रेशो, और 2011-12 तक इसको 935 करने का लक्ष्य रखा गया, तथा इसी को 2016-17 तक इस अंतर को 950 करने की कोशिश की, यानी कि 1000 पुरुष पर 950 महिलाओं जो था, ये 0 से 6 एज ग्रुप तक करना। इसमें
जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट की वुमेन्स को जो है, जो भी प्लान हम चला रहे हैं इसमें डायरेक्ट बेनिफिशरीज वुमेन्स बने तो एटलीस्ट 33% जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें 33% तक डायरेक्ट प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को और बच्चों को इसमें लाभान्वित होना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया। और एक लक्ष्य रखा गया कि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित अपना बचपन जो है वो सुरक्षित बिताएं और उनको कार्य करने की आवश्यकता ना पड़े कि वो घर के लिए, परिवार के लिए जो है वो रोजी रोटी की व्यवस्था करे, ऐसा नहीं रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें हम, तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि जितने भी गांव हैं हमारे 2009 तक सभी गांवों को जो है वो बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। और बिजली भी ऐसा नहीं है कि बिजली खाली लग गई है और उसमें पावर है ही नहीं, राउंड द क्लॉक जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहे, ऊर्जा उपलब्ध रहे। इससे इसी उस कड़ी में जो रोड्स की कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों की अगर बात करें तो जो 1000 तक जहां तक आबादी है तो ये रखा गया कि 1000 तक की आबादी वाली सभी गांवों को सड़कें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें 500 तक अगर लोग रह रहे हैं तो उनको आवश्यक रूप से सड़क उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी तरह से 2015 तक जो जिनके पास घर नहीं है, आवासहीन है, उनको आवास उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा नवंबर 2007 तक जो प्रत्येक विलेज को टेलीफोन से जोड़ देना, दूरभाष से जोड़ देना, तथा 2012 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना विलेजेस को, ये इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इस प्रकार से 2016-17 तक भी इसमें नए जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास बनाने पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2016-17 तक सभी के लिए जो जितने भी गरीब हैं उनके लिए आवास बना दी जाएंगे। पर्यावरण की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में फॉरेस्ट कवर को 5% तक बढ़ाने की जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो मेजर सिटीज हैं, हमारे बड़े शहर हैं, उनमें 2011-12 तक जो WHO ने निर्धारित किया है स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी का, वायु की जो शुद्धता का है, गुणवत्ता का है, उसको उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज में वेस्ट वाटर है, ड्रेन वाटर है जो आ रहा है, सीवर वाटर, उसको क्लीन करके ही रिवर में मिलाया जाए जिससे कि जो रिवर पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। इसी तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है, जो ऊर्जा की, इसको बढ़ाने की भी 20% तक इसको बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है एनर्जी को। टारगेट जो निर्धारित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में वो 8.33% का था, जबकि जो हमने प्राप्त किया है अन्य सभी परियोजनाओं के अगर हम तुलना करें तो उनमें सबसे ज्यादा इसमें 7.9% का जो है वो ग्रोथ रेट हमको मिल पाई है। 12th 5 ईयर प्लान हमारा जो है वो इसके बाद आ जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अभी ड्राफ्ट की गई है 2012 से 2017 का इसका पीरियड रखा गया है। तो इसको में जो निर्धारित किया गया है ग्रोथ रेट वो 9.56% का ग्रोथ रेट निर्धारित किया गया है कि हम इतना ग्रोथ रेट प्राप्त कर लेंगे इस योजना में। अभी मार्च 2012 में खत्म हुई है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं के लिए जो अब निर्धारित किया गया। तो इसमें जो डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के मिस्टर मानटेक सिंह अहलूवालिया, इन्होंने ये कहा है कि जो 9% एवरेज ग्रोथ रेट 9% का ही रख पाएंगे कि हम इसको पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो कंडीशंस ओवरऑल ग्लोब अगर हम बात करें पूरे संपूर्ण विश्व की जो इस समय दशाएं हैं अर्थव्यवस्थाओं की, वो इस तो उन दशाओं को देखते हुए ये लक्ष्य जो है वो एक मुश्किल लक्ष्य लग रहा है कि इतना जो है हमको मिलना वो मुश्किल है। तो अब जो ग्रोथ रेट है उसको रिसेट करके 8% किया कर दिया गया है कि 8% का जो है वो वृद्धि दर हम रखेंगे। और ये जो रखा गया वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, तो उन्होंने इसको जो है घटा करके 8% कर देंगे। जो टारगेट रखा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तो वो गरीबी जिसमें मेन मुख्य रूप रखा गया है 10%, जो गरीबी है इसको 10% के पॉइंट तक हम ले आएंगे घटा करके
at the end of 12th five-year plan. और इसके बारे में आहलूवालिया जी ने कहा है कि we aim to reduce poverty estimates by 2% annually on a sustainable basis during the plan period. कि हम प्लान पीरियड में जो योजना की अवधि है इसमें 2% एनुअल जो रखेंगे अपना टारगेट, तो हम अटेन कर लेंगे कि हम इस जो पॉवर्टी को, गरीबी को कम करने का लक्ष्य जो हमारा है वो उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन का सहारा लिया, पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया, और किस प्रकार हमारे उद्देश्य निर्धारित किए गए थे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के, और किस प्रकार हमने उसका जो उद्देश्य थे वो उनकी उपलब्धियां थी वो हमको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ये जो चर्चा है हम पूरी करते हैं। धन्यवाद।